आए प्रथम श्लोक पे हम लोग प्रवेश करें। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः। भागवत में कथा किसकी है? बोले जन्मादि विकार रहितस्यापि, जो न कभी पैदा होता है न कभी मरता है। आप कहोगे अगर भगवान पैदा नहीं होते तो राम बन के कैसे आए, कृष्ण बनकर कैसे आए? हाँ देखो, बात बिल्कुल आपकी सही है। भगवान जैसे हम लोग दुनिया में आते हैं वैसे ही साधारण लोगों की तरह दुनिया में आए, उस मनुष्यों की जैसी ही लीलाएं भी की, कभी भगवत्ता नहीं दिखाई। लेकिन फिर भी हमारे और भगवान के आने में फर्क है। कैसे? जैसे एक उदाहरण से समझो, बात जल्दी समझ में आ जाएगी। एक बार हुआ क्या, गांव में एक कुआं था, उस कुएं में कोई गिर गया। लोगों ने शोर मचाया, अरे भाई देखो देखो कोई कुएं में गिर गया, बचाओ बचाओ, निकालो निकालो निकालो। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। अब कुएं के अंदर झांक के देखा तो कुएं के अंदर एक नहीं दो। एक आदमी बोला सुनो, एक नहीं दो गिरे हैं। दूसरा बोला मूर्ख है, दो कहां गिरे, गिरा तो एक ही है। पहला बोला लेकिन कुएं के अंदर तो दो लोग हैं। बोले हाँ हैं दो, लेकिन गिरा एक है। वो कैसे? बोले दूसरे को जरा गौर से देखो। ध्यान से देखा तो उसकी कमर से रस्सी बंधी हुई थी, उस रस्सी का दूसरा छोर बाहर पेड़ से बंधा हुआ था। तो अब आप बताओ, कुएं में तो दोनों हैं, एक गिरा है एक रस्सी बांध के उतरा है, तो दोनों को गिरा हुआ बोलोगे क्या है? एक गिरा है एक उतरा है, तो हम अपने कर्मों के वशीभूत होकर इस भवकूप में गिरे हैं। लेकिन भगवान निज इच्छा निरमित तनु माया गुण गोपाल, भगवान का अवतार हुआ है। तो जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, जो जन्मादि विकारों से रहित है, जो न कभी पैदा होता है ना मरता है। चार थे स्वभिज्ञ स्वराट, जो अपने आप में ही स्थित है। भगवान की स्थिति जानते हैं दीक्षित जी कैसी है? कानपुर में बड़ी फैक्ट्री, कपड़ा फैक्ट्रियां हुआ करती थी हैं, तो कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री को रॉ मटेरियल चाहिए। बिना रॉ मटेरियल के फैक्ट्री की मशीनें चाहिए, जितनी बढ़िया हो अपने आप कपड़ा थोड़ा बना देगी। लेकिन एक बात बताओ दीक्षित जी, मकड़ी कितना घना जाला बनाती है? क्या मकड़ी उस जाले को बनाने के लिए रॉ मटेरियल कहीं से लेके आती है? नहीं ना। ठीक उसी तरह से भगवान भी यही करते हैं। निज इच्छा निरमित तनु माया गुण गोपाल, जैसे मकड़ी अपने अंदर से जाले को पैदा करती है, भगवान भी अपने अंदर से हम सबको ये जाला बनाया, और जाला बनाने के बाद मकड़ी की तरह जब मन करा तो उस सारे जाले को अपने अंदर समेट लेते हैं। तो स्वेषु गोपेशु राजते इति स्वस्वराट, जिसके अतिरिक्त दुनिया में कुछ है ही नहीं, ब्रह्मांड में कुछ है ही नहीं, वो भगवान। और हमने ऐसा सुना है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। सी राममय सब जगु जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सर्वम विष्णुमयम जगत सर्वम खल इदम ब्रह्म, कण कण में जो परमात्मा व्याप्त है, उस परमात्मा की कथा श्रीमद् भागवत में आई। किसकी कथा आई? बोली जिसकी लीला को देख करके हम तुम हमारे तुम्हारे जैसे इंसानों की तो बात ही बेकार की है। सफेद दाढ़ी वाले ब्रह्मा जी वो भी चकराए गए दीक्षित जी। मुह्यन्ति यत् सूरया तेजोवारि मृदा यथाम विनिमयो, जिनका पृथ्वी के बालू के कण कण में तेज व्याप्त है, ऐसे भगवान की कथा श्रीमद् भागवत में आई है। जो अपने भक्तों को जनकुहक नाम नरक से बचाते हैं, ऐसे भगवान की कथा श्रीमद् भागवत में आई। और ऐसे भगवान कौन? बोले सत्यम परम धीमहि, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं, इसलिए सत्यस्य श्री कृष्णस्य धीमहि ध्यायेम।